हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक। डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक जिसका नाम है ऑप्शन। सर ये ऑप्शन है क्या? ये डेरिवेटिव मार्केट का एक प्रोडक्ट, जैसे फ्यूचर्स, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप, IRS कहेंगे, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, ये सब एक प्रोडक्ट हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। जैसे आप अगर मेडिसिन के मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाएं मिलती हैं, ठीक वैसे ही डेरिवेटिव मार्केट में अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हैं और ऑप्शन उसमें से एक है। यानी डेरिवेटिव मार्केट का एक प्रोडक्ट है ऑप्शंस, जिसका यूज हम हेजिंग के लिए, आर्बिट्राज के लिए यानी आर्बिट्राज प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक, या स्पेकुलेशन के लिए करते हैं। तो सर ऑप्शन एक प्रोडक्ट है जी। ऑप्शन का मतलब होता क्या है? जैसे फ्यूचर्स में हम लोग एग्रीमेंट करते थे, फ्यूचर्स पढ़ा होगा आपने। सर फ्यूचर्स में हम लोग एग्रीमेंट करते हैं T=0 पे, और फ्यूचर में उसको उस सामान को एग्रीमेंट करते हैं कि हम उस रेट पे खरीदेंगे, तो उस रेट पे हमको खरीदना पड़ता है। ऑप्शंस में क्या होता है सर? फ्यूचर में उस रेट को उस प्रोडक्ट को उस रेट में जो अंडरलाइंग होता है ना, डेरिवेटिव मार्केट में जो अंडरलाइंग एसेट होती है, डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं आप लोग, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है सर। तो ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता है उस अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर ऑप्शंस जो होता है ना, ये T=0 पे जब आप ऑप्शन को बाय करते हैं ना, तो T=0 पे आपको प्रीमियम पेड करना पड़ता है। एग्जाम्पल वगैरह लेके सब समझाएंगे, सारी बातें, इसका पे ऑफ कैसे, इसका ग्राफ बनता है, सारी बातें। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या होता है, अभी सब पे बात करने वाले हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले अगर ऑप्शन की जानकारी देनी है आपको, हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको डेरिवेटिव्स क्या होते हैं पता होता है। डेरिवेटिव्स में अंडरलाइंग एसेट क्या होती है, उसके बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, और फर्स्ट टाइप को हम लोग फ्यूचर्स कहते हैं, सेकेंड टाइप को हम लोग ऑप्शंस कहते हैं, और ऑप्शन के बारे में हम आपको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑप्शन होता क्या है सर? T=0 पे जो बायर होता है वो प्रीमियम का पेड करता है, जैसे आप LIC का प्रीमियम पेड करते हैं, और आज से 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद जिस टर्म कंडीशन के लिए वो प्रीमियम पेड किया जाता है वो चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक वैसे ही T=1 पे हम आज T=0 पे प्रीमियम पेड करते हैं या और बाई करते हैं ऑप्शंस, और आज से ठीक जो भी हमारा एक्सपायरी डेट होता है, जिस पीरियड के लिए ऑप्शंस खरीदते हैं, उस पे हमें अंडरलाइंग खरीदने का राइट हो जाता है, राइट टू बाई अंडरलाइंग, राइट टू बाई और सेल, इसको अंडरलाइंग को या और सेल अंडरलाइंग एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो भी उस समय प्राइस, ये T=0 पे जो प्राइस डिसाइड होती है उसी पे खरीदा जाता है। एट उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का नाम है स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलेंगे आप लोग? स्ट्राइक प्राइस और या एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है ना सर? हमें एक राइट चाहिए बाय का। सिर्फ राइट सिर्फ मिलेगा सर कि ऑब्लिगेशन भी मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ राइट मिलेगा। जो भी हमने यहाँ T= यहाँ प्रीमियम पेड कर दिया है, इससे हमें राइट मिलेगा वहां पे बाय करने के लिए या सेल करने के लिए उस अंडरलाइंग को T=1 पे, आफ्टर दैट पीरियड, जितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है सर? जिस प्राइस पे हुआ है उस प्राइस का नाम क्या है? स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज सर हमने 10 रुपए का प्रीमियम पेड किया, और इस डेरिवेटिव मार्केट में यानी कि ऑप्शंस जिसका लिए हैं, जिस प्रोडक्ट का लिए हैं, जिस अंडरलाइंग एसेट का लिए हैं, मान लीजिए वो किसी कंपनी का शेयर है, उसी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो शेयर
हम अगर यहाँ पे 10 रुपए का प्रीमियम देने के बाद हमने वो कहा कि इसकी स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस लिखा होता है, वहीं पे लिखा होगा स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज, मतलब सर 100 रुपीज में अगर हमने बाय किया है ऑप्शन ये, तो बाय कर लिया सर, तो हमारे पास किस चीज का राइट है, राइट टू बाय। अब बाय इसके दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अभी इसको बाइफरकेट करने वाले हैं। मान लीजिए हमने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो अब 100 रुपए में, इस डेट में हमें 100 रुपए में खरीदने का अधिकार है। सर मार्केट में अगर उस कंपनी के शेयर का प्राइस 150 रुपीज हो गया, तब भी क्या हम 100 रुपए में खरीद सकते हैं? जी हाँ, हम 100 रुपए में खरीद सकते हैं, क्योंकि ये हमने राइट लिया है, ये अधिकार लिया हुआ है 10 रुपए का पेमेंट करने के बाद। सर मार्केट में ये अगर 90 रुपए में वो सामान मिलने लगा, तब भी हमको, हमारी मजबूरी है क्या कि हम जाके उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 100 रुपए में खरीदेंगे? ना, राइट है खरीदने का, जब चाहे छोड़ सकते हैं, लैप्स हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो पॉलिसी है, जो एग्रीमेंट है, वो लैप्स हो जाएगा कि हम 100 रुपए में खरीदेंगे। आपकी मर्जी, आप 100 में खरीदिए या छोड़ के चले जाइए, हम आपको कोई बाध्यता आपको नहीं है। आपने 10 रुपीज जो दिया हुआ है, जो सेलर के पास जाता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, जो सेलर होगा उसके पास वो 10 रुपए जाएगा, वो प्रीमियम को रिसीव करेगा। समझ में आई बात? और आपको राइट मिल जाएगा। सर मजबूरी है क्या कि ये 100 में खरीदना? ना, फ्यूचर्स में ये होता है। फ्यूचर्स अगर खरीदेंगे, फ्यूचर प्रोडक्ट जो होता है, कुछ भी प्राइस हो जाए, सर अगर प्राइस 110 हो गई तो भी फ्यूचर्स में अगर हमने लिया हुआ है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि 100 रुपए में खरीदने का, तो खरीदेंगे सर, 100 रुपए में खरीदना पड़ेगा। 120 रुपए मार्केट में प्राइस हो गया तो भी खरीदना पड़ेगा। कितने रुपए में? 100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया हमने। सर मार्केट में 80 रुपए में मिल रहा है, मार्केट प्राइस t=1, आज से मान लीजिए 1 साल के बाद, t=1 मतलब 1 साल बाद, सपोज 80 रुपए में मार्केट में हो गया, तो तब भी आपको 100 रुपए में खरीदना पड़ेगा। ये कहाँ? ये फ्यूचर्स में होता है सर, ऑप्शंस में ना। इसको हम कहेंगे जाने दो, मेरा 10 रुपया गया, वो गया, वो तो छोड़ो, वो तो t=0 पे दिए थे, मार्केट में 80 रुपए में मिल रहा है, जाके 80 रुपए में खरीद लेंगे, और यहां से हमको 100 रुपए में खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। यानी सिर्फ मेरे पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है सर? राइट के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी है। राइट तो है क्योंकि 100 रुपए में खरीदेगा, लेकिन ऑब्लिगेशन भी है, 100 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा, आपको छोड़ के भाग नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ सिर्फ राइट है, मन करेगा लैप्स, 80 रुपए में गए, डेरिवेटिव मार्केट छोड़े और चले गए अपने नॉर्मल मार्केट में, जहाँ 80 रुपए में वो प्रोडक्ट मिल रहा था, खरीद लिए। जरूरत थी आज से 1 साल बाद खरीदने की, जाके हम मार्केट में खरीद लिए। और सर मार्केट में अगर 150 रुपए हो गए तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में आ गए और 100 रुपए में खरीद लिए, अपना बच गया पैसा। समझ में आई बात? इसी को ऑप्शंस कहते हैं। अब राइट टू बाय, दो तरह के हमें राइट चाहिए होता है, बाय करने का राइट या सेल करने का राइट। तो यदि सर ये सब मिटा देते हैं, तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना सर, ऑप्शंस में, ऑप्शंस गिव्स ओनली राइट, नो ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। आफ्टर, एट t=1, t=1 का मतलब जो भी एक्सपायरी है, जिस पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं उसका, आफ्टर पेमेंट ऑफ, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ये प्रीमियम पहले ही दिया जाता है एट t=0 पे, t=0 पे, तो ये ऑप्शन देता है सर। टाइप्स ऑफ ऑप्शन सर, टाइप्स ऑफ ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शन सर 2 टाइप्स के। पहला होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, अगर कॉल ऑप्शन को आपने बाय किया हुआ है तो बायर के पास राइट टू बाय, राइट ले लेता है वो, बाय करने का राइट लेता है, खरीदने का राइट लेता है, राइट टू बाय अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का इसके पास अधिकार होता है सर। प्रीमियम तो पेमेंट करना पड़ेगा। एट t=1, बार बार बोल रहे हैं, कब खरीदना? आज ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हैं तो नहीं, ऑप्शन खरीद लिए सर, 1 साल का ऑप्शन है ये, तो 1 साल के बाद वो आपको मिलेगा उस प्राइस पे।
एट स्ट्राइक प्राइस बोलें और उसको एक्सरसाइज प्राइस बोलें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है, एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है सर। पेड प्रीमियम एट टी इक्वल टू 0 पे इसको प्रीमियम पेड करना होगा। सर तो ऑप्शन हम बाई कहां से करेंगे? कोई सेल करेगा तब तो मार्केट है ना, डेरिवेटिव मार्केट है सर। अगर डेरिवेटिव मार्केट है तो कोई बायर है तो कोई सेलर भी होगा। जी हाँ, सेलर भी होता है, सेलर भी होता है। जैसे मार्केट में एक आदमी आता है सब्जी बेचने, दूसरा आदमी खरीदने के लिए जाता है सब्जी, ठीक वैसे ही यहाँ पे ऑप्शंस के बायर भी पहुंचते हैं, ऑप्शन के सेलर भी पहुंचते हैं। दोनों का अपना अपना कंसर्न होता है। सर कौन सा कंसर्न? कोई सोचता है मार्केट का ऊपर जाएगा, कोई सोचता है नहीं मार्केट नीचे जाएगा। दोनों का अपोजिट कंसर्न है, तो एक बेचने वाला ले लेगा, एक खरीदने वाला ले लेगा, और बीच में एक्सचेंज होता है, इनकी सेटिंग करा देता है, इनका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करा देता है। जैसे आप देखते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपके शेयर्स का सेल और बाई होता है, सेल और बाई होता है, बीच में स्टॉक अपना रोल प्ले करता है क्लियरिंग हाउस की तरह। ठीक वैसे ही यहाँ डेरिवेटिव मार्केट में भी है। और बायर जो है वो खरीदने के लिए जाएगा उधर, वो कहेगा मैं प्रीमियम पेड करूंगा, सेलर कहेगा ठीक है पेड करो, हम सेल करने का अधिकार लेते हैं। यानी अगर सेलर और कॉल ऑप्शन है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन होगा, ऑब्लिगेशन टू सेल। वो अगर उस दिन खरीदेगा, ये नहीं भाग सकते, इनके पास ऑब्लिगेशन है, वो खरीदेगा तो इनको देना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेशन टू सेल, सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन, सेल अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मतलब डेरिवेटिव में जिस एसेट की बात हो रही होती है उसी को कहते हैं अंडरलाइंग एसेट एट टी इक्वल टू 1 पे एट स्ट्राइक प्राइस। जो उसका स्ट्राइक प्राइस है उस पे उसको देना पड़ेगा, या एक्सरसाइज प्राइस। सर इसको क्या होता होगा, इसके बदले में क्या फायदा होता होगा? ये 1 साल के बाद वो आएंगे खरीदने, मन करेगा खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। बायर जी की बात कर रहे हैं, उनका मन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उनके पास राइट है। तो हमको क्या फायदा? तो हम आपसे प्रीमियम आज ही लेंगे। ये प्रीमियम रिसीव करता है, रिसीव्ड प्रीमियम एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे प्रीमियम ले लेता है। अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा हुई ना तो बायर आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। मार्केट में 150 प्राइस है और इस पे स्ट्राइक प्राइस 100 है, तो 100 रुपए में खरीदने के लिए आएगा और मुझे खरीद के 100 रुपए में देना पड़ेगा। हम 50 रुपए 150 में मार्केट से खरीदेगा, सेलर बेचारा 150 में सामान खरीद के 100 रुपए में उसको दे देगा बायर को, ले जाओ, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, मेरा ऑब्लिगेशन है, देना पड़ेगा तुम्हें। देगा वो 100 रुपए में, उसका 50 रुपए का नुकसान होगा, बदले में जो प्रीमियम होगा 10 रुपए 15 रुपए वो पाया होगा, बाकी पैसे का नुकसान जाएगा। यानी जैसा सोचा था वैसा इनवर्स कंडीशन हो गया। लेकिन सर यदि एक बात बताइए कि 90 रुपए मार्केट में हो गया और कॉन्ट्रैक्ट में 100 रुपए का चल रहा है, तो बायर कहाँ चला जाएगा? मार्केट में खरीदने। इधर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा वो और चला जाएगा 90 रुपीज में खरीदने। तो फायदा क्या होगा? फायदा इसका ऑब्लिगेशन खत्म, वो आएगा ही नहीं लेने, तो पूरा जो प्रीमियम मिला है वो पूरा का पूरा इसका प्रॉफिट हो जाता है। किसका? सेलर का पूरा प्रॉफिट हो जाता है। आएगा तभी ऑब्लिगेशन है। यानी सर यदि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सेलर जी आप सेलर बनना चाहते हैं कॉल ऑप्शन के, हमने कहा हाँ। कब आप सेलर बनने का सोचिएगा? जब मार्केट में स्ट्राइक प्राइस 100 है ना, प्राइस 100 से कम हो ना, गिर रही हो प्राइस, मार्केट इसको कहते हैं बियरिश मार्केट, मार्केट गिर रहा है उसमें 100 से 90 80, आपको लगता है ये 50 तक जाएगा, तो जो प्रीमियम आपको मिल गया है पूरा का पूरा फायदा है। जब मार्केट गिरेगा तो वो कॉल ऑप्शन का जो बायर है वो चला जाएगा मार्केट में सस्ते में खरीदने और यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा। जितना आपको प्रीमियम मिला है सब फायदा है। यानी अगर इनसे पूछा जाए, ये इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी सिखा दी है आपको। सेलर जी आप कब सेल करेंगे, सॉरी आप कॉल ऑप्शन को सेल कब करेंगे? वो कहेगा जब मार्केट बियरिश होगा। बियरिश मतलब गिर रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। इनका कंसर्न क्या है कि क्यों खरीदें? ये कह रहे हैं मार्केट बढ़ रहा होगा, इसके लिए हम यहाँ पे लिए प्रीमियम हम पेड क्यों किए हैं?
t=0 पे हमको लगता था मार्केट ऊपर जाएगा, 150 200 रुपए शेयर की प्राइस हो जाएगी और हमारे पास 100 रुपए में खरीदने का अधिकार होगा, हम खरीद लेंगे, मेरा फायदा हो जाएगा, ऐसा ये सोचते थे। तो ये कॉल ऑप्शन बाई कब किया जाता है? कॉल ऑप्शन बाई तब करना चाहिए जब मार्केट में प्राइस बढ़ रही हो, और कॉल ऑप्शन को सेल कब करना चाहिए? जब मार्केट में प्राइस घट रही हो। बस छोटा सा स्ट्रेटजी है, समझ में आ गया सर? ठीक, दोनों चीजें हैं, और एक अगर बायर होगा तो दूसरा सेलर भी होगा। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, एक कहेगा नहीं नहीं ये बढ़ेगा, दूसरा कहेगा नहीं ये घटेगा, दोनों तरह के लोग होते हैं, तभी तो वहां पे मार्केट बनेगा। जी सर, कोई बेचने वाला होगा तभी कोई खरीदने वाला होगा। चलिए, तो कॉल ऑप्शन के बारे में आप सीख गए, राइट टू बाय, राइट टू सेल। सर दूसरा ऑप्शन क्या होता है? उसमें राइट टू सेल होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉल ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। कॉल ऑप्शन आपको समझा दिए हैं, बायर को राइट टू बाय मिलता है, सिर्फ राइट। ठीक है सर, ये बात लिखा आपने, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हैं जी। इसको हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, सारी बातें जो अभी लिखे थे। हमने ये कहा कि आज एक ऑप्शन का आपने बाय किया है, कॉल ऑप्शन, बाय कॉल ऑप्शन किया है। इस पे प्रीमियम कितना रुपए है सर? प्रीमियम है 10 रुपीज, 10 रुपए का प्रीमियम पेड करेगा जो बायर होगा, और तो सेलर को ये मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस कितनी है सर? स्ट्राइक प्राइस आसान ले लीजिए, 100 रुपए है। मतलब 100 रुपए में बायर को खरीदने का अधिकार होगा और सेलर को 100 रुपए में बेचना पड़ेगा, उसका सिर्फ ऑब्लिगेशन होगा, इसका सिर्फ राइट होगा। अच्छा है सर। अब मान लीजिए अलग अलग सिचुएशन लेते हैं। एक बात बताइएगा, मार्केट में, और ये एक्सपायरी इसका कब है? एक्सपायरी भी दिया होगा, एक्सपायरी मतलब कितने दिन का ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहेगा 1 ईयर। मान लीजिए 3 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, हमने 1 ईयर ले लिया। तो t=0 पे प्रीमियम कितना पेड किया बायर? t=0 पे क्या घटना होगी? एक बायर होगा सर, बायर पेड प्रीमियम 10 rupees and receive right to buy underlying asset। लिखेंगे, ये इसका नाम होगा रिलायंस ऑप्शंस, मतलब रिलायंस कंपनी का शेयर्स पे ये कौन बात हो रही है। इस पे लिखा होगा टीसीएस ऑप्शंस, मतलब उस कंपनी के शेयर्स के बारे में बात हो रही है। इंडेक्स ऑप्शन मतलब इंडेक्स के ऊपर बात हो रही है, जो भी हमारे एसेट होंगे। सर ये पेन ऑप्शंस मतलब इस पेन पे बात हो रही है, ये अंडरलाइंग एसेट है। ठीक है सर, लिखा रहेगा वो। टू बाय अंडरलाइंग, हम उसका नाम लिख दे रहे हैं अंडरलाइंग एसेट, उसी का नाम है अंडरलाइंग एसेट। टू रिसीव राइट टू बाय अंडरलाइंग एसेट at strike price रुपीज 100 रुपीज में खरीदने का अधिकार ले लिया। अब उस दिन, और सर t=0 पे ही सेलर के बारे में भी जानकारी दे दीजिए। जी हाँ, सेलर ये रिसीव करेंगे, रिसीव्ड प्रीमियम कब? एट t=0, प्रीमियम t=0 रुपीज 10 रुपया इनको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गेट एन ऑब्लिगेशन टू सेल अंडरलाइंग एसेट, at t=1 at स्ट्राइक प्राइस पे बेचने के लिए इनका ऑब्लिगेशन बन गया। ठीक है सर। अब उस दिन की प्राइस जानते हैं कितनी हो गई? ये कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए का अपना था ये। चलिए सर, अब आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद स्पॉट प्राइस या इसी को मार्केट प्राइस कहते हैं, उस दिन का प्राइस क्या हो सकता है सर? ये भी हो सकता है सर कि उस दिन मार्केट का प्राइस हो जाए 110 रुपए, या ये भी हो सकता है 120 रुपए हो जाए सर, 130 रुपए भी हो सकता है। जी हाँ सर, 100 का 100 रह सकता है। जी हाँ सर, वो 90 रुपीज हो सकता है। जी हाँ,
वो 80 रुपीज़ भी हो सकता है, हम भविष्य थोड़ी देखें, कुछ भी हो सकता है, 80 रुपीज़ हो गया। तो बताइए ये डिफरेंट सिचुएशन है, ये है हम SIT लिख दे रहे हैं सिचुएशन 1, ये है सिचुएशन 2, कुछ भी हो सकता है, ये कोई एक ही होगा सर, सब हो जाएगा नहीं सर, उसी शेयर की प्राइस या तो 110 होगी या तो 120 होगी, एक साल के बाद कोई एक होगा, अलग अलग सिचुएशंस हैं। सिचुएशन 3 ये है सिचुएशन 4, सिचुएशन 5, सिचुएशन 6, और इस दिन अब बताइएगा क्या होगा। स्ट्राइक प्राइस कितना है, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि नहीं, अगर आप बायर हैं सर, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन ऊपर लिखे थे ना, सारा क्वेश्चन ऊपर था, मतलब बायर है, 100 रुपए में खरीदने का राइट है सर, मार्केट में 110 में सामान मिल रहा है जी। तो बताइए आप आएंगे कॉन्ट्रैक्ट में कि मार्केट में जाएंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, डेरिवेटिव मार्केट में 10 रुपये प्रीमियम दे के क्यों दिए थे, T=0 आज से 1 साल पहले क्यों दिए थे, सस्ते में खरीदने के लिए। खरीदेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसको एक्सरसाइज का मतलब यूज करेंगे, और मेरा कैश फ्लो कितना होगा सर, 10 रुपया एक्सचेंज हमको डायरेक्ट दे देता है, 110 में खरीदने का अधिकार है, सुनिए सॉरी 100 रुपये में, तो एक्सचेंज कहेगा भाई देखिए मार्केट में जाकर खरीद लीजिए, आप 100 रुपये में आप खरीदते, यहाँ पे 100 रुपये में खरीदते, 10 रुपया हम अपने तरफ से दे रहे हैं, 110 में मार्केट में मिल रहा है, मतलब आपका फायदा 10 रुपये का ही हो रहा है ना, 100 में खरीदना था आपको और मार्केट में 110 चल रहा है, तो 10 रुपये आप ले लीजिए ना। तो कैश फ्लो अगर पूछा जाए तो बायर के हाथ में 10 रुपये का हुआ, 10 रुपये पा जाएगा, वो 10 रुपये लगा के जाके मार्केट में 110 में खरीद लेगा वो सामान। अब बायर सेलर दूर दूर है, एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग हो रही, तो उसको कहते हैं नेट पे ऑफ हो जाना, तो उनका नेटिंग हो जाता है, मतलब नेट हो जाता है कि जिसका नुकसान हो रहा है वो दे दे, जिसका फायदा हो रहा है वो ले ले, और कौन आएगा जाएगा उनको, बायर आप भी आइए, सेलर आप भी आइए, एक्सचेंज पे मिलिए, आप सामान दीजिए, आप सामान लीजिए, मार्केट में जाके खरीद लीजिए ना, प्राइस चारों तरफ मार्केट में अवेलेबल है, जो भी फायदा हो रहा है दे रहे हैं, तो उसका कैश फ्लो 10 रुपये का आएगा। सर मार्केट में 120 रुपये प्राइस हो गई तो क्या होगा, फिर एक्सरसाइज कर लेगा, उसको सस्ते में खरीदने का राइट ले लिया है, कौन, बायर। एक्सरसाइज, सर एक्सरसाइज करेगा, कितने कैश फ्लो, उसको 20 रुपये तुरंत मिल जाएंगे सर, वेरी गुड। अच्छा, तो 130 रुपये में अगर मार्केट में सर 130 में मिल रहा होगा और इसके पास राइट है 100 में खरीदने का, तुरंत एक्सरसाइज करेगा इसको, और एक्सरसाइज करेगा तो 30 रुपये का फायदा हो गया सर। सर मार्केट में 100 रुपये है, जाके मार्केट में घूमो, मार्केट में खरीदो, कॉन्ट्रैक्ट में भी 100 खरीदना है और मार्केट में भी 100 खरीदना है, तो लैप्स हो जाएगा वो, कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्जी, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे वहाँ से लीजिए, 100 रुपये में मिलेगा, कोई कैश फ्लो नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कैश इनफ्लोज नहीं होंगे सर। सर 90 रुपये हो गए तो भी लैप्स हो जाएगा, ये अधिकार है, ये नहीं है कि अब 90 रुपये में है सर तब भी हम 100 में खरीदेंगे, नहीं, भाग जाएंगे मार्केट में जाके खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे, राइट है मेरे पास, 0 कैश फ्लोज होंगे। समझ में आ रही बात। तो सर अगर प्रीमियम पेड कर दिया है हमने 10, अच्छा यहाँ भी सर 80 रुपये हो गया तो तुरंत भागेंगे मार्केट में जाके 80 रुपये में खरीद लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे, अधिकार है मेरे पास, 0 खत्म। सर ये कैश फ्लोज आ गए। तो अगर कुल मिला के अगर अपना प्रॉफिट देखा जाए तो, नेट कैश फ्लोज देखा जाए तो नेट जो प्रॉफिट होता है या नेट कैश फ्लो आपके हाथ में आएगा। 10 रुपया कमाए सर लेकिन प्रीमियम 10 दे दिए थे ना, तो -10 कर दीजिएगा, प्रीमियम 10 रुपया दे दिए थे, 0 अपने हाथ में आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे। यानी 110 जो है स्ट्राइक प्राइस, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बायर का, ध्यान से सुनिएगा, बायर का ब्रेक इवन पॉइंट है ये। गुड, 10 रुपये तो कमाए हम, लेकिन 10 रुपये प्रीमियम दिए थे, तो 110 रुपये ब्रेक इवन पॉइंट। इससे ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा सर, इससे नीचे रहेंगे तो लॉस होगा सर। 108 प्राइस होता तो लॉस होता, 8 रुपये कैश फ्लो आता और शुरू में 10 रुपये दे दिए थे तो 2 रुपये का लॉस हो जाता सर। 110 ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सर प्रॉफिट वाले पोजीशन में है, 10 रुपये का प्रॉफिट है, कैश फ्लो ज़्यादा है सर। यहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया ज़्यादा है, यहाँ पे 10 रुपये के लॉस में है सर। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो 10 रुपये के लॉस, कहीं भी प्राइस चली जाए मैक्सिमम लॉस अपना देख रहे हैं आप। ये बायर की कहानी है, बायर को मैक्सिमम लॉस जो होगा वो कितने का होगा, प्रीमियम पेड, उससे ज़्यादा होता ही नहीं है। कहीं प्राइस चली जाए 70 जाएगा, छोड़ के भाग जाएंगे मार्केट में, यानी हमारा क्या नुकसान गया। हम लिए थे कि मार्केट में प्राइस बढ़ेगा,
बढ़ेगा 200 हो जाएगा तो हमको एक्सचेंज से 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है सर, घटने लगा तो वही 10 रुपया बर्बाद गया, हम भी जाके मार्केट में सस्ते में खरीद लेंगे ना, वो 10 रुपया नुकसान हो गया बस। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 10 रुपए का, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अनलिमिटेड। लेकिन सर अनलिमिटेड होता नहीं है, प्राइस 100 रुपए के 150 200 यही तो जाएगी, 500 जाएगी सर, अनलिमिटेड 1 करोड़ हो जाएगी क्या? ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहीं भी जा सकती है, हम तो अनसर्टेन है, पता नहीं क्या हो सकता है, तो ये बोलेंगे ऊपर कहीं भी जा सकती है प्राइस, लेकिन लॉस जो होता है 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ये किसकी स्थिति थी? ये बायर की स्थिति थी। सर सेलर के साथ क्या होता होगा? सेलर का कैश फ्लोज देखिएगा क्या होगा, जानते हैं जो इसको फायदा होता है उसको नुकसान होता है। यहां पे नेट कर देंगे, देखिए अगर 110 रुपए हो गया ना प्राइस, तो बायर एक्सरसाइज कर लिया। अब सेलर जो हैं ये सोचते थे प्राइस गिरेगा तो मेरे लिए मजा है, लेकिन इनके लिए हो गई सजा, प्राइस 100 से ऊपर जाने लगा, बढ़ गया, तो 10 इनको खरीदना पड़ेगा मार्केट से, सेलर जी हैं तो इनको देना पड़ेगा ना, 110 में खरीद के मार्केट से और 100 में देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, ऑब्लिगेशन है, 10 रुपए देना पड़ेगा, 10 रुपए देंगे तो नुकसान हो जाएगा 10 रुपए का इनका। जी सर, माइनस इनका 10 रुपए होगा, लेकिन प्लस 10 रुपए प्रीमियम के लिए ले लिए थे तो इनका ये हो गया 0, प्रीमियम का 10 रुपए ले लिए थे तो 0 हो गया। ठीक है ना? ठीक है सर, अब यानी कि यही तो ब्रेक इवन पॉइंट है कि 110 पे उनका भी क्या हो जाएगा, 10 रुपए तो इनका नुकसान हुआ है, लेकिन 10 रुपए प्रीमियम के रूप में ले लिए हैं, और प्रीमियम 10 रुपए ले लिए हैं, तो सर इनका नेट कैश फ्लो जो होगा 0 होगा। देखिएगा ऐसे ही वापस माइनस में जाएंगे, यहाँ पे प्राइस 120 हो गई तो सेलर जो को 120 में वो सामान मार्केट में खरीद के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देना पड़ेगा, कितने में? 100 रुपए में, तो इनका 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। सेलर, यहाँ पूरा हम सेल लिख दिए हैं, आप लोग इसको समझिएगा, सेलर है, सेलर कैश फ्लो 20 का नुकसान हुआ सर, लेकिन प्लस 10 रुपया ले लिया था तो इसका नेट नुकसान जो हुआ वो 10 रुपए का हुआ, -10 का हुआ। सर अगर प्राइस 130 हो गई तो इसकी जेब से 30 रुपया निकलेगा, लेकिन T0 पे 10 रुपये ले लिया था प्रीमियम के रूप में, तो इसकी जेब से -20 का नुकसान हुआ। इसी तरह यहाँ जाएगा, लैप्स हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं हुआ सर, लैप्स हो गया, वो चला गया मार्केट छोड़ के, मेरा पूरा 10 रुपए का फायदा हो गया, 10 रुपए का फायदा हो गया सर। सर अगर प्राइस 90 रुपए हो गया तो ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करना, हम यही तो सोचते थे, अगर बियरिश होगी तो मेरे लिए फायदा होगा, प्राइस अगर घटेगी तो हमको वो आएगा ही नहीं, हमको खरीद के देना ही नहीं है, और 10 रुपए का जो प्रीमियम मिला है वो पूरा फायदा है, पूरा फायदा है सर। यहाँ भी 0 + 10 यानी हमें 10 रुपए का बस फायदा ही फायदा होने वाला है। तो मैक्सिमम अगर पूछा जाए आपसे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछें कि सर मैक्सिमम लॉस बायर का कितना होता है, तो जो प्रीमियम पेड करता है बस, उससे ज्यादा लॉस कभी नहीं हो सकता है। सर सेलर को मैक्सिमम गेन कितना होता है, जो प्रीमियम रिसीव करता है बेचारा 10 रुपए, कभी 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, प्राइस गिरेगी वो भाग जाएगा, कौन? बायर, उसके पास राइट खरीदे या ना खरीदे, कहां भाग के चला जाएगा? मार्केट में, और मार्केट से उठा लेगा वो। लेकिन अगर प्राइस बढ़ेगी तो वो आएगा और खरीदेगा यहाँ से, और हमको जितना प्राइस बढ़ेगा उतना हमारा नुकसान होता जाएगा, यानी जितना इसको फायदा होगा उतना हमारा नुकसान होगा। अगर प्राइस 1 करोड़ हो जाए तो 1 करोड़ तक 10 रुपए का प्रीमियम मिला, बाकी सारा पैसा नुकसान हो गया। तो अनलिमिटेड अगर कहने के लिए कह सकते हैं कि अनलिमिटेड लॉस तक जा सकते हैं सर। अच्छा, अगर ग्राफ पे यही चीज दिखानी हो सर, आता है कि बताइए इसका नेट पे ऑफ ग्राफ थोड़ा प्रेजेंट करिए, तो ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सर वाई एक्सिस पे यहाँ आप ऊपर गेन दिखाइएगा, गेन, नीचे लॉस दिखाइएगा, और ये क्या है सर, ये हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस। यहाँ क्या दिखाइएगा एक्स एक्सिस पे, ये रिटर्न है ना, प्रॉफिट लॉस, गेन लॉस इधर दिखा रहे हैं, गेन है ये, तो यहाँ प्राइस दिखा दीजिएगा। जी सर, स्ट्राइक प्राइस कितनी थी सर? 100 रुपए थी। जी सर, ये है अपना स्ट्राइक प्राइस, यहाँ लिख दिए, आखिर में यही तो होगा, कहीं प्राइस होगी, हम एक्स एक्सिस पे प्राइस दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ होगा 110 रुपए,
110 रुपए देखिए ऊपर दिखाए थे ना, दोनों लोगों के केस में इसको कहते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है। कौन से? कॉल ऑप्शन की। कैसे निकला है सर? जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस है उसमें प्रीमियम ऐड कर दीजिए तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। इस पॉइंट पे बायर को नो प्रॉफिट नो लॉस और इस पॉइंट पे सेलर को भी नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है सर। होता क्या है अब देखिएगा, मैक्सिमम लॉस जो है ये मान लीजिए कितना था, 10 रुपीज का, 10 रुपए है ये, यहां है 10 रुपया, तो मैक्सिमम लॉस 10 रुपए का किसको होगा? बायर को। ये अगर प्राइस जो है ना नीचे होगी, ऐसे नीचे 100 रुपए तक प्राइस होगी तो इसको 10 रुपए तक लॉस हो रहा था, देखे थे ना ऊपर? सर दिखा दीजिए एक बार, ये देखिए, ये है बायर, ये 10 रुपए का लॉस हो रहा था। प्राइस जितना नीचे रहेगी 100, 90, 80, 70, उसको 10 रुपए का नुकसान होगा क्योंकि उसको जाके मार्केट से खरीदना पड़ेगा। प्रीमियम जो दिया है वो बेकार हो जाएगा। यानी इसी चीज को हम सर यहाँ दिखा रहे हैं। 100 रुपए तक होगा तो हमें कोई फायदा नहीं है। प्राइस मार्केट में प्राइस ऐसे बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, 100 रुपए तक है, कोई फायदा, नुकसान है 10 रुपए का प्रीमियम जो दिए। अब ये नुकसान की भरपाई होनी शुरू हो जाती है जब प्राइस 100 से ऊपर जाती है, तो ये भरपाई होनी शुरू हो जाती है। और जब 110 पे जाती है प्राइस तो ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस पे होते हैं। और सर देखिएगा उसमें जब आप 110 से ऊपर जा रहे होते हैं ऐसे, तो ऐसे हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू होता है, गेन होना शुरू होता है। 110, 120, 130 पे प्रॉफिट हो रहे थे, तो इसको कहते हैं सर ये बायर का पे ऑफ है। उसका इस तरह से सिचुएशन है कि मैक्सिमम लॉस 10 है, प्राइस 100 तक रहेगी तो स्ट्राइक प्राइस तक नो उसका लॉस होगा और वहां से लॉस रिकवरी शुरू होती है और यहाँ पे लॉस रिकवर होने के बाद इसका पे ऑफ ऊपर चला जाता है। ये हो गया हमारा सर बायर का पे ऑफ। ठीक सर, सेलर का भी दिखा दीजिए। सेलर को मैक्सिमम गेन 10 रुपए का होता है, ये है 10 रुपीज, मैक्सिमम गेन 10 रुपए का ही होता है। जब तक प्राइस हम बोले थे ना 100 से नीचे होगा तब तक इनको गेन होगा। यानी ये मनाते हैं प्राइस नीचे जाए, नीचे जाए, ये मनाता है प्राइस ऊपर जाए, ऊपर जाए, बायर मनाता है। ठीक है सर, यहां तक इसको गेन होता रहेगा, होता रहेगा। किसी भी प्राइस अगर ये हो 80, 90, पूरे 100, तो इसको प्राइस ये गेन होता रहेगा। अब ये प्राइस 100 से जब ऊपर हुई, जब 100 से ऊपर होनी शुरू हुई तो इसका लॉस शुरू हो जाएगा। 110 हुई प्राइस ना, तो 110 पे नो प्रॉफिट नो लॉस। 110 पे खरीदना पड़ेगा सेलर को और देना पड़ेगा बायर को 10 रुपए का नुकसान, लेकिन 10 रुपया प्रीमियम ले लिया था, इसलिए सर नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे होगा। लेकिन जब इससे ज़्यादा आगे प्राइस बढ़ेगी ना, ये प्राइस आगे बढ़ेगी तो ये नीचे जाना शुरू हो जाएंगे और ये अनलिमिटेड, जितना इधर इसको प्रॉफिट होगा उतना इधर इनको लॉस होगा। यानी ये मनाएंगे कि प्राइस नीचे ही रहे स्ट्राइक प्राइस से और ये मनाएंगे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर बढ़े तो हमें फ़ायदा होगा। और इनका ये सेलर का ग्राफ है, पे ऑफ ग्राफ है। यानी सर आज की क्लास में आपने हमें क्या समझाया? आज की क्लास में हमने आपको ये समझाया कि ऑप्शंस क्या होते हैं। सर ऑप्शंस 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस होते क्या हैं? इसमें सिर्फ राइट मिलता है बायर को, सेलर को सिर्फ ऑब्लिगेशन मिलता है। आज जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी समय एक आदमी प्रीमियम दे देता है, एक आदमी ले लेता है, और एक आदमी जो लेता है उसका ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, और जो प्रीमियम दे देता है उसका राइट क्रिएट हो जाता है। बस। अब 2 प्रकार के होते हैं, किसी को खरीदने का, बाई करने का राइट चाहिए तो पुट वो कॉल ऑप्शन पे जाता है, किसी को सेल करने का राइट चाहिए। सर हम खरीदने का राइट नहीं चाहते, सेल करने का राइट चाहते हैं, तो उसको पुट ऑप्शन में जाना पड़ता है। और ठीक उसका भी इसी तरह से एग्जाम्पल होगा, इसी तरह से पे ऑफ बनेगा, लेकिन उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज की क्लास में हम सिर्फ कॉल ऑप्शन और उसके पे ऑफ तक ही डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे पुट ऑप्शन और उसके एक एग्जाम्पल और उसके पे ऑफ के बारे में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।